Beloved students, welcome to CBKYS। सेमेस्टर 5 कॉर्पोरेट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सेमेस्टर 5 के कॉर्पोरेट अकाउंट में जितने भी चैप्टर हैं उसमें 2 चैप्टर फार्मूला बेस्ड हैं, दैट मीन्स कैलकुलेशन बेस्ड हैं। फार्मूला ज़्यादा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी को स्टेप वाइज फॉलो करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सम्स को पहले पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। 2016 का ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो कैलकुलेशन भी इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सम्स को पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन सम्स में दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ ए कंपनी असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग मैथड्स। फर्स्ट बोला है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये वाली जो लाइन दे दी इससे हमको पता चलता है कि सबसे पहले हम लोगों को सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला है एक लाइन का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3 और सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो इस मेथड से निकल जाएगा। सेकेंड मेथड बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट अगर आपको मिल जाएगा तो उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में भी गुडविल के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा बोला है एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years एट 10% इंटरेस्ट इज 2.49। तो एन्युटी क्या होता है ये आप लोग मैथमेटिकल, अगर मैथ्स के अंदर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एन्युटी की मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होगी। मैं भी इस वर्ड को, इसकी पूरी डिटेल को किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी हमारा मोटिव है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए एक लाइन आपको बता दें, एन्युटी में अगर एन्युटी मेथड से पूछा जाएगा तो इसके अंदर फॉर्मूला हम लोग लेते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में ही आप देख रहे हो। जैसे ही आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये जो 2.49 दिया हुआ है ऑलरेडी सम्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एन्युटी मेथड से भी गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है सम्स में ये देख लेते हैं। पार्टिकुलर्स में लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज ₹14 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट 3 years दिया है 2,15,200, 1,81,400 एंड 2,25,000। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका एवरेज हम लोगों को लेना पड़ेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 8%, ये माइनस नहीं है, ये 8% है, ये ध्यान रखिएगा। और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दिया हुआ है 2%। हम लोग इन दोनों को जोड़कर जब लेंगे कि अगर मार्केट में हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमको 8% का रिटर्न मिलता है। और हम लोग अगर खुद बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक रिस्की एरिया होता है, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 2% किस लिए मिलना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग रिस्क लिए हैं बिजनेस करने के लिए उसके लिए। तो अगर ये बोला जाएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना होना चाहिए, मतलब बिजनेस से कम आप कितना कमाओगे, तो हम लोग बोलेंगे 8% तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हम इन्वेस्ट कहीं कर देते तो वहाँ से भी मिल जाता, प्लस 2% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं इसलिए। तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दोनों को जोड़कर बताया जाएगा, जो कि होगा आपका 8 + 2 = 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जहाँ लेना होगा वहाँ हम लोग लेंगे कितना, 10%। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। अब ये देखिए नॉन रिकरिंग क्या होता है, आप एक लाइन में इसकी मीनिंग अगर पूछना चाहें तो मैं बता दूं। रेकरिंग वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे होते हैं। डे टू डे का मतलब है डेली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है, मंथली का हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, वो रेकरिंग नेचर के आइटम होते हैं। और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा आइटम जो कैपिटल नेचर का हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा का हो। तो कैपिटल नेचर का या नॉन रेकरिंग आइटम हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर बताया है कि एक नॉन रेकरिंग प्रॉफिट था जो 2,000 रुपये का था हमारे बिजनेस में। अब इसमें आगे मेंशन कर रहा है आउट ऑफ विच इट वाज कंसीडर्ड दैट इवन नॉन रेकरिंग प्रॉफिट हैज़ ए टेंडेंसी टू बी रेकरिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ ₹1,200 पर ईयर।
तो 2000 का हमारा नॉन रिकरिंग आइटम था, इसको तो हम लोग हटा ही देते हैं, एडजस्ट करते ही प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ बता दिया है कि इस 2000 में से फर्म का ये टेंडेंसी है कि वो 1200 रुपये को क्या करता है, रेकरिंग बना देता है। तो अगर 1200 रेकरिंग का हो गया तो नॉन रेकरिंग सिर्फ बचा कितना, 800, वो 800 को ही हम लोग प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करेंगे। और लास्ट एक एडजस्टमेंट दिया है, सन्ड्री एसेट्स ऑफ द कंपनी 15 लाख एंड द करेंट लाइबिलिटीज भी 60,000। इग्नोर टैक्सेशन, जहाँ टैक्स लेने की ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग उसको टोटली अवॉइड कर देंगे। और सन्ड्री एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ जो दी हुई है सम्स में, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है 14 लाख। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो फिर सन्ड्री एसेट्स और करंट लाइबिलिटी जो सम्स में दी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो गई। और इस इंफॉर्मेशन की, ये सन्ड्री एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ वाले इंफॉर्मेशन की कोई भी ज़रूरत आपके सॉल्यूशन में नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कब पड़ती, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सम्स का आपका डिस्कशन दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से फॉलो किया गया है। तो सॉल्यूशन में अपने को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और आप देखिएगा सॉल्यूशन के फर्स्ट लाइन में मेंशन भी किया है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था सम्स में, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बुक में कभी कभी कुछ चीज़ें मिसप्रिंट भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद से करके भी करेक्ट करके लिख सकते हो। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों को जोड़ें और 3 से डिवाइड कर दिए तो अपने को मिल गया एवरेज प्रॉफिट। और ये कितना फिगर दिया है, 2,07,200। इसमें हमारा एक नॉन रेकरिंग आइटम जुड़ा हुआ था प्रॉफिट का, वो हम लोग हटा देंगे क्योंकि अकाउंटिंग रूल बोलता है कि नॉन रेकरिंग नेचर के इनकम आपके प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। तो लेस कर दिए हम लोग इसमें से नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट या नॉन रेकरिंग प्रॉफिट। 2000 माइनस 1200 करके यहाँ पे दे दिया कितना, 800। और 800 माइनस करने के बाद आपको बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट मिला है, जिसको नाम दिया गया है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, 2,06,400। ठीक है, 2,06,400 आपको मिल गया एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। नॉर्मल रिटर्न की अगर हम लोग बात करें या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो सम्स पढ़ने के समय भी मैंने आपको बता दिया था कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लेंगे, प्लस करेंगे रिस्क रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिस्क वाला पार्ट हम लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग एक रिस्क जोन में हैं, और जब रिस्क जोन में वर्क कर रहे हैं तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता है उससे थोड़ा तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिया गया है 8 + 2 करके कितना, 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर निकाला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा किस पर, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप लगाए थे उसके ऊपर सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट ले लिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दिया हुआ था 14 लाख, देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ भी ले लिया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 10/100 करके आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया कितने का, 1,40,000 का। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स दिया है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2,06,400 आपका आया था एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट यहाँ पर, इसमें से माइनस कर दिए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट 1,40,000 की, तो अपने को सुपर प्रॉफिट मिल गया 66,400। अब 66,400 जब सुपर प्रॉफिट मिल गया तो आप सिंपली फॉर्मूला पुट करके एक एक मेथड से अपने गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड से दिया, अंडर 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स, सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप वो लाइन भी लिख दीजिएगा तो प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर बुक में क्या किया है, डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन आप वो लिख दीजिएगा, गुडविल इक्वल्स सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका है 66,400 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सम्स में भी दिया था 3 इयर्स परचेज, तो 3 किए 199,200 का अपने को मिल गया वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सेकेंड मेथड था हम लोगों का कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट आपका है 66,400, यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला पुट करके दिखाया है।
अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट 66,400 निकला है, डिवाइडेड बाय 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 किए तो वैल्यू आ गया हम लोगों का 664,000। सही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, मैंने सम्स डिस्कस करने के समय भी कहा था। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक और फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, और जैसे ही कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसमें से आप माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, दोनों ही मेथड में, मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड में आप ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट लो या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लो, दोनों ही मेथड में आपका गुडविल का वैल्यू सेम आएगा। मतलब अगर इसमें 664,000 आया है तो उसमें भी 664,000 ही आएगा। अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और कंप्लीट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी कैपिटलाइजेशन मेथड में आप निकाल दीजिए। अगर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होगा कि किसी भी एग्जामिनर के पास क्वेश्चन मार्क राइज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कोई ये बोल सकता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में तो 2 फॉर्मूला होता है तो आप दोनों को यूज़ करके क्यों नहीं निकालें। तो अगर मान लीजिए हम लोग ये सुपर प्रॉफिट वाला निकाल दिए, इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन वाला भी निकाल दिए, तो किसी भी एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन अराइज करने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्यों नहीं दिखाया। ठीक है। और थर्ड मेथड क्वेश्चन में पूछा था ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 66,400 हमारा आया था वैल्यू ऑफ गुडविल और एन्युटी का वैल्यू सम्स में दिया हुआ था 2.49। ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1,65,336। ये आ गया अपने तीनों मेथड से गुडविल का वैल्यू। इस चीज़ को आप लिख कर करेंगे अगर ऑन कॉपी तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी और क्लियर भी होगा। आप लोग सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है 2017 का, इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे से पॉसिबल होगा तो कभी इसकी डिस्कशन भी मैं दे दूंगा। उम्मीद है आज की डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।